जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? होशंगाबाद। प्रागैतिहासिक क्षेत्र में होशंगाबाद आता है। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, इसके बारे में हम शुरू करेंगे। ठीक है, होशंगाबाद आज पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म होशंगाबाद। चलो फिर शुरू करते हैं। क्या है कि होशंगाबाद में 1 दर्जन से अधिक क्षेत्र आते हैं। कितने कितने आते हैं? 1 दर्जन से अधिक क्षेत्र आते हैं। 12 आएगा तो 12 से ऊपर तो भी लगा देना है। पूछेगा तो आपको लगा देना 1 दर्जन से अधिक क्षेत्र आते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है आदमगढ़, बुदनी और रहेली। कौन कौन सा? आदमगढ़, बुदनी और रहेली है। ठीक है जी, ये आपको याद कर लेना है। कौन कौन सा? आदमगढ़, बुदनी और रहेली। क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदमगढ़, बुदनी और रहेली किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं। ठीक है, किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं? तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये होशंगाबाद के, ठीक है, होशंगाबाद के उपक्षेत्र है। कौन? आदमगढ़, बुदनी और रहेली। अगर उसने क्षेत्र पूछ लिया 12 तो 12 बता दीजिएगा। उसको याद करने के लिए अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कैसे आपको याद करना है। ठीक है, 1 दर्जन से अधिक क्षेत्र आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? ये 3 है, आदमगढ़, बुदनी और रहेली। ठीक है जी, चलो अब दूसरा चीज देखते हैं। क्या है? होशंगाबाद कहाँ स्थित है या इसकी स्थिति क्या है? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि होशंगाबाद कहाँ पे है, कहाँ स्थित है या इसकी स्थिति क्या है, तो आपको बताना है होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर। कितना? 45 मील दूर नर्मदा नदी घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, इतना आपको याद करना है। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन मैंने एक जगह जानबूझ के लिखवाया है कि ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, अगर पूछ दिया, मान लो पूछ दिया कि होशंगाबाद से पंचमढ़ी से कितनी दूर स्थित है, तो आपको बताना है 45 मील दूर। ठीक है, दूसरा पूछेगा क्वेश्चन कि होशंगाबाद किस नदी घाटी में स्थित है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी घाटी में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि होशंगाबाद किस पहाड़ी में स्थित है, तो आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। पहाड़ी पूछा आदमगढ़, नदी पूछा नर्मदा नदी। अगर पंचमढ़ी से दूरी पूछ दिया तो कितना? 45 मील दूर। ठीक है, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट ये आता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि होशंगाबाद पंचमढ़ी से कितने किलोमीटर दूर स्थित है। ऑप्शन में मील ना लिख के किलोमीटर लिख दिया, तो कितना किलोमीटर? इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है अगर किलोमीटर तो 72 किलोमीटर रट डालना है। 72 किलोमीटर। अगर रटना नहीं है तो कैलकुलेशन कर लेना। कैसे कैलकुलेशन करोगे? देखो 1 मील इक्वल टू 1 मील बराबर कितना? 1.6 किलोमीटर। कितना? 1.6 किलोमीटर। तो 45 मील अगर आपने याद कर लिया तो 45 इंटू 1.6 इक्वल टू 72 किलोमीटर। कैलकुलेशन कर लेना, या मैं तो कहता हूं कि इसको रट डालना। ठीक है, याद दोनों चीज होना चाहिए, दोनों चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चाहे मील चाहे किलोमीटर। अगर नहीं याद होता है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलो अब क्या क्वेश्चन आता है कि होशंगाबाद की खोज किसने की और कब की? होशंगाबाद की खोज किसने की और कब की? तो होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 में की थी। अरे राइम्स करके याद कर लेना। होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष, राइम्स हो गया ना। होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष कब किया था? 1922 में। याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि यहां 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं। होशंगाबाद में 1 दर्जन से अधिक क्षेत्र आते हैं। अगर शिलाश्रय भी पूछा तो वही चीज है ना, 1 दर्जन से अधिक। अब इसको पूर्वांचल के लोग कैसे याद करेंगे? 12 से ज्यादा या 12। अगर पूछ दिया कि होशंगाबाद में कितने शिलाश्रय स्थित हैं, तो आप कहेंगे कि 12। ठीक है, कितने स्थित हैं? 12। अगर जो पूर्वांचल के लोग हैं उसको याद करने के लिए कैसे कहेंगे? होश में 12 किना। आपने सुना होगा, भोजपुरी जो जानता है, होश में 12 किना। होशंगाबाद में 12
होशंगाबाद में 12, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ये सिर्फ पूर्वांचल वालों के लिए, और कोई नहीं याद कर पाएगा, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा कि होशंगाबाद में 12 शिलाश्रय, ठीक है, चाहे उपक्षेत्र, ठीक। चलो ये क्लियर हो गया। अब क्या है, अब होता है कि होशंगाबाद के शिलाचित्र, होशंगाबाद के शिलाचित्र कौन कौन से हैं, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो लिखवाता हूं, लास्ट में जो नहीं इंपॉर्टेंट होता है वो तो आपको सीरियली याद कर लेना है। हल्के पीले रंग का हाथी होशंगाबाद का शिलाचित्र है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, हल्के पीले रंग का हाथी का शिलाचित्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो शिलाचित्र। वैसे ही मोर व वन देवी का शिलाचित्र कहां से प्राप्त हुआ है, होशंगाबाद से, ऐसे क्वेश्चन आएगा। छलांग लगाते 12 सिंगा कहां का शिलाचित्र है, होशंगाबाद। 4 धनुर्धारियों का शिलाचित्र कहां से प्राप्त हुआ है, होशंगाबाद। महामहिष का होशंगाबाद। जंगली भैंसा वो हाथी कहां से, होशंगाबाद का शिलाचित्र। घुड़सवार वो हाथी सवारों का दल कहां से, होशंगाबाद से, ठीक है। ये जितने लिखे हैं हमने इसको याद कर लीजिएगा, टॉप 3 तो जरूर याद कर लीजिएगा, 1, 2 और 3 ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये रट डालिएगा। मेरा तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने दे दिया है, लेकिन आपको सब पढ़ना है, ठीक है। चलो ज्यादा नहीं है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा इसी से, होशंगाबाद के शिलाचित्र से, ठीक है। अगर पूछ दिया भाई कि जिराफ समूह का शिलाचित्र कहां से प्राप्त होता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा। जिराफ समूह का शिलाचित्र कहां से प्राप्त होता है, ऑप्शन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन रहेगा ए होशंगाबाद और बी आदमगढ़ और सी और डी कोई भी ऑप्शन रहेगा। आपको सबसे पहले जिराफ समूह के लिए आदमगढ़ फर्स्ट प्रायोरिटी आपको खत्म करना है, मतलब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आदमगढ़ को देना है। आदमगढ़ अगर नहीं रहेगा तब जाके होशंगाबाद। दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना, जो कह दिया वो चीज एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। जिराफ समूह का शिलाचित्र पहला प्रायोरिटी आदमगढ़, सेकेंड प्रायोरिटी होशंगाबाद। अगर आदमगढ़ नहीं रहेगा तब होशंगाबाद, अगर दोनों रहेगा तो आदमगढ़ फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब यहां पे एक मैंने और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा कंगारुओं का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, ये मैं बता चुका हूं, सिंघनपुर से। होता क्या है कि जिराफ और कंगारू में लोगों को डाउट हो जाता है, जब पेपर में बैठते हैं ना तो दिमाग पता नहीं क्या क्या होने लगता है, ठीक है। आदमी को डाउट पे डाउट, ठीक है। इसीलिए एक जगह लिखवा दिया हूं, अगर जिराफ पूछेगा भाई तो कहां पे, आदमगढ़। अगर कंगारू पूछेगा सिंघनपुर, रट डालिएगा, इसको रट डालिएगा। 2-4 बार देखेंगे याद हो जाता है, ठीक है। छोटे वीडियो बना रहा हूं मैं इसी वजह से, ठीक है। और टॉपिक भी चलता जा रहा है, प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूं, उसको भी एक बार देखते रहिएगा। जो अभी तैयारी कर रहा है वो भी थोड़ा पैटर्न समझ में आएगा, क्या कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अब क्या है, सबसे ज्यादा कंगारू वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या है, होशंगाबाद के शिलाचित्रों की विशेषता क्या है। होशंगाबाद के जो शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं ना, यहाँ पे हल्के पीले रंग का हाथी, मोर व वन देवी, छलांग लगाते 12 सिंगा, इसका कह रहा है कि होशंगाबाद के शिलाचित्रों की विशेषता क्या है। तो विशेषता इसमें क्या है, होशंगाबाद में अंकित आकृतियों में गति है। इनकी आकृतियों, जो होशंगाबाद के चित्र, जो शिला चित्र मिले हैं, इनमें गति है। देखो कैसे प्रूफ कर रहा हूं मैं, यहां से टिक लगाया हूं ना, छलांग लगाते 12 सिंगा, क्या है, इसमें गति है। तो क्या कहेंगे, यहां के होशंगाबाद के शिला चित्रों की विशेषता जो है, इसमें इनमें अंकित आकृतियों में गति है, ये इनकी विशेषता है, ठीक है, क्लियर। चलो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि होशंगाबाद के चित्रों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। होशंगाबाद के चित्रों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, 5 या 6 स्तर प्राप्त हुए हैं। कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, 5 या 6 स्तर प्राप्त हुए हैं। आपको इतना ही याद करना है,
5 सिर्फ आपको ये सिर्फ ये संख्या याद करना है। पूरे प्रागैतिहासिक काल में, पूरे प्रागैतिहासिक काल में 3 से ज्यादा का डिटेल नहीं मिलता है। इवन पंचमढ़ी में भी 3 स्तर का ही प्राप्त हुआ है। मैं बता चुका हूं, पंचमढ़ी में बताया था ना 3 स्तर, पढ़ लीजिए, पंचमढ़ी पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया हूं, ठीक है। आपको जितना मैंने बोल दिया उतना ही याद करना है। 5 या 6 स्तर प्राप्त हुआ है, 5 रहेगा 6 रहेगा, दोनों में से कोई भी रहेगा उस पर टिक कर दीजिएगा। कभी 5 या 6 नहीं देगा, 5 या 6, ठीक है। 5 देगा तो 5 पे टिक, 6 देगा 6, कंप्लीट। इतना करके आपको याद करना है। इसका ज्यादा डिटेल नहीं मिला है, ओनली 3 ही, पूरे प्रागैतिहासिक काल में 3 से ज्यादा का डिटेल मिलता ही नहीं है, ठीक है। चलो अब देखिए, अब क्वेश्चन है होशंगाबाद के चित्र, क्या है, होशंगाबाद के चित्र किस पद्धति से बने हैं। होशंगाबाद के चित्र किस पद्धति से बने हैं, तो क्षेपांकन पद्धति से। क्षेपांकन, इसी को स्टेंसिल पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेपांकन या स्टेंसिल पद्धति से। स्टेंसिल पद्धति मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि क्या होता है स्टेंसिल पद्धति, ठीक है, वहां देख लीजिएगा, टाइम नहीं लॉस करते हैं, ठीक है। क्षेपांकन या स्टेंसिल पद्धति से जो अनेक कालों के द्योतक हैं, जो अनेक कालों के द्योतक हैं, ठीक है। होशंगाबाद के चित्र किस पद्धति से बने हैं, क्षेपांकन पद्धति से चाहे स्टेंसिल पद्धति से, ठीक है जी। चलो इतना यहां से लेके यहां तक आपको रट डालना है, ठीक है। एक एक चीज कंप्लीट हो जाएगा होशंगाबाद से। अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा एडवांस, जो नेट के लेवल के लिए, थोड़ा पीजीटी के लेवल के, मतलब यहां से क्वेश्चन अगर फंसाना चाहे तो फंसा सकता है, उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना आपको लेकिन जरूर करना है टीजीटी वालों के लिए। होशंगाबाद के चित्र किस पद्धति से बने, यहां तक। अब देखो शुरू करते हैं। देखो एडवांस, थोड़ा सा एडवांस है। होशंगाबाद की स्थापना, होशंगाबाद की स्थापना कब और किसने की, कब और किसने की, तो किसने की भाई, मालवा मांडू के, याद करिएगा, मालवा मांडू के द्वितीय राजा, मालवा मांडू के द्वितीय राजा सुल्तान हुसंग शाह, सुल्तान हुसंग शाह गौरी द्वारा 1602 में हुई है। किसकी स्थापना, होशंगाबाद की स्थापना कब हुआ, 1602 में। किसने किया, मालवा मांडू के द्वितीय राजा सुल्तान हुसंग शाह ने, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए होशंगाबाद के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो होशंगाबाद में कागज बनाने का कारखाना है, कागज बनाने का कारखाना है, लेकिन उस कारखाने में क्या है ये देखिए, कारखाना है जिसमें भारतीय रुपया छापने के लिए कागज बनाया जाता है, ठीक है। जो भारतीय नोट हम बनाते हैं उसका कागज यहीं पे बनाया जाता है, कहां पे, होशंगाबाद में। और जिसे, उस कागज को क्या कहते हैं, जिसे प्रतिभूति कागज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिभूति कागज कहा जाता है, प्रतिभूति कागज, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। किसने बुदनी तथा रहेली क्षेत्रों को, बुदनी तथा रहेली क्षेत्रों को प्रागैतिहासिक काल का माना है। किसने माना है भाई, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। देखा यहां पे बुदनी और रहेली, ये कौन है, बुदनी और रहेली। किसने इसको प्रागैतिहासिक काल का माना है, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने, ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूं कि होशंगाबाद आपको क्लियर हो गया होगा। होशंगाबाद का एक भी चीज मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया है, ठीक है जी। चलो इसको याद कर लीजिएगा और आगे फिर चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।